हे एवरीवन, इस वीडियो के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग शेल्फ प्रोस्पेक्टस के बारे में जानने वाले। सारे सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको ये सिलेबस में है बेटा, जहाँ पे सेक्शन नंबर 31 आता है जो शेल्फ प्रोस्पेक्टस के बारे में बातचीत करता है। सर ये शेल्फ प्रोस्पेक्टस होता क्या है? तो देखिए, शेल्फ प्रोस्पेक्टस एक ऐसा प्रोस्पेक्टस है जब हम लोग इसे इशू करते हैं तो ये एक शेल्फ लाइफ के साथ आता है। जैसे इसकी 1 साल की शेल्फ लाइफ होती है। आज अगर मैं शेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू कर रहा हूँ, यानी कि अपने फर्स्ट अलॉटमेंट के वक्त फर्स्ट टाइम जब मैं सिक्योरिटी बार ऑफर कर रहा हूँ, उस समय जब मैं शेल्फ प्रोस्पेक्टस देता हूँ तो वहां से 1 साल के अंतर्गत इसकी लाइफ होती है। अब इसमें क्या होता है कि मुझे मल्टीपल इशू के दरमियान प्रोस्पेक्टस बार बार देने की जरूरत नहीं होती है। जब मैं सेकेंड इशू करूंगा तो मैं केवल और केवल इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम की मदद से अपना काम चला सकता हूं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैंने 1 अप्रैल को फर्स्ट ऑफर दिया था, सेकेंड ऑफर मैंने यहाँ पे दिया था एग्जाम्पल के लिए 1 जुलाई को। तो 1 जुलाई के वक्त है ना, मेरे को फिर से प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है अगर मैंने 1 अप्रैल को शेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया था। तो 1 जुलाई को मैं इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम दूंगा जिसमें जो भी अप्रैल से लेके जुलाई तक के कोई भी न्यू चार्जेस क्रिएटेड होंगे या कोई फाइनेंशियल पोजीशन में मटेरियल चेंजेस होंगे या जो भी अदर इंफॉर्मेशन मांगे, ये तीनों इंफॉर्मेशन मैं इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम के अंदर सबमिट कर देता हूं अपने रजिस्ट्रार को और सेबी को PAS-2 फॉर्म के अंतर्गत। अब सवाल उठता है, सर ये इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम कब दिया जाता है? तो जिस समय हमारा सब्सिक्वेंट ऑफर हम लोग करने वाले हैं उससे 1 महीने के पहले पहले आपको इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम को देना होता है। अब ये जो शेल्फ प्रोस्पेक्टस है और इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम है, जब इन दोनों को हम लोग साथ में देखते हैं तो इसे डीम्ड प्रोस्पेक्टस ट्रीट कर लिया जाता है। अब इसके साथ साथ एक और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अगर मान लीजिए किसी शेयर होल्डर ने एडवांस दिया था फर्स्ट अलॉटमेंट के वक्त, और वो एडवांस, और क्या होता है बाद में कि जब हमने इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम दिया तो वो शेयर होल्डर खुश नहीं हुआ हमारे फाइनेंशियल पोजीशन को देख के, और वो क्या करना चाहता है, वो अपने एडवांस को क्लेम करना चाहता है। तो ऐसे केस में अगर वो क्लेम करता है तो हमको 15 दिन के अंतर्गत उसके क्लेम को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, यानी कि 15 दिन के अंदर उसके क्लेम को लौटाना पड़ेगा। तो ये होता है पूरी शेल्फ प्रोस्पेक्टस की कहानी, जहां पे क्या है कि किसी कंपनी को मल्टीपल इशू करना है तो उन्हें बार बार प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं। एक बार आप शेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू कर दो तो 1 साल के अंतर्गत आप मल्टीपल टाइम सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। जब भी हर एक बार आप सब्सक्रिप्शन ले तो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम का प्रयोग करें, जिसके अंदर 3 चीजों के बारे में बताया गया है: चार्जेस, पोजीशन और अदर इंफॉर्मेशन। जिस दिन सब्सिक्वेंट ऑफर है वहां से बेटा 1 महीने पहले इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम देना पड़ता है, और कोई व्यक्ति ने अगर आपको एडवांस दिया है तो एडवांस को भी क्लेम कर सकता है और 15 दिन के अंतर्गत आपको एडवांस को रिटर्न करना पड़ता है। होप सो ये कंसेप्ट आपको बढ़िया से समझ गया हो। ऐसे और फॉलोइंग बढ़िया बढ़िया वीडियोस के लिए जरूर से इस चैनल को फॉलो कीजिए। इसके साथ साथ अगर आप इंटरमीडिएट का हमारे साथ रेगुलर कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो आप ultimatecA.com पे विजिट कर सकते हैं, जहां पे मैं आपको CA फाउंडेशन का लॉ, CA इंटरमीडिएट का लॉ और CA इंटरमीडिएट का ऑडिट पढ़ाता हूं। टिल देन, थैंक यू सो मच वंस अगेन। साइनिंग ऑफ, दिस इज CA इंद्रेश गांधी।